दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हम लोग का सवर का इम्तिहान लेने वाला स्टॉक आरईसी लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, घूम फिर के वहीं 100 रुपये 90 रुपये तक आ ही जाता है कहीं पे भी जाए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे उतना एक्चुअली में इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। अगर भी लायक है तो किस हिसाब से कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग को अपनाना है, मैं आप लोग को प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप लोग अगर ट्रेड करोगे आरईसी लिमिटेड के साथ, मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और ऑलरेडी जैसे कि जैसे बात बाकी पिछले वाला जितना वीडियो है सब में बात किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अनोखा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन के साथ आप लोग को उसको टारगेट भी दूंगा जो कि 1 साल के लिए आप लोग को अचीव होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना आखिर तक, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आरईसी लिमिटेड के ऊपर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपको स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज आरईसी लिमिटेड के ऊपर। तो यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसमें काफ़ी सारा जो पीएसयू सेक्टर है उनका भी स्टेक होल्डिंग है। जैसे कि आपका जो पीएसयू का जितना सारा पावर सप्लाई वाला सेक्टर है, उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि स्टेक होल्डिंग है। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टर्स में जाके उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक 19,818 करोड़ का कंपनी, जो कि मिड कैप कंपनी है, जस्ट मिड कैप मतलब लार्ज कैप बनते बनते रुका है, उस टाइप का कंपनी है। और यहाँ पे डेट जो है आप लोग देखोगे वो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, जो कि 2,86,000 का करोड़ 2,86,000 करोड़ का डेट। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल गया था 8.09। इतना तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि ये जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट लाइक है ही नहीं। करेक्ट, लेकिन मैं अभी बात करूंगा जिसके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है वो क्या करेगा, और उसके साथ साथ हम लोग का आगे जो होता है ना स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें कैसे आप लोग मुनाफा कमा सकते हो। तो यहाँ पे प्लेस परसेंटेज कंप्लीटली जीरो है, तो हम लोग का कोई डिस्कशन की बात नहीं है। और यहाँ पे आर तो हम लोग देख ही नहीं सकते। आर अगर देखोगे तो ठीक ठाक दिखेगा, 10% से नीचे है, ख़राब है। बट पावर सप्लाई और यहाँ पे अगर बात किया जाए पीएसयू सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से, तो ठीक ठाक है। करेक्ट, उतना अच्छा हम लोग बोल भी नहीं सकते। और यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 52.6% आप लोग को दिखेगा, मोर देन 50%, दैट इज़ गुड। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो आप लोग को कंप्लीट नेगेटिव दिखेगा, वो भी लाखों के ऊपर। लाखों के ऊपर अगर फ्री कैश फ्लो अगर नेगेटिव हो, वो भी 3 साल में, अगर 5 साल के भी देखा जाए तो वह भी लाखों के ऊपर माइनस में है। ये बहुत बुरी बात है। कंपनी मतलब आप लोग बोल सकते हो कि मतलब बैंकरप्ट टाइप का, ये कंपनी टाइप का ये जो फिनेंशियल्स है। करेक्ट, और यहाँ पे ईपीएस देके कोई फ़ायदा नहीं है। अर्निंग पर शेयर आप लोगों को 29.1 दिया हुआ है, क्योंकि डिविडेंड में बहुत कुछ चीज़ आ जाता है, तो उसमें आराम से आप लोग उसमें अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है। करेक्ट, और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ प्रॉफिट लॉस में, तो आप लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख जाएगा। करेक्ट, तो इस प्रॉफिट के हिसाब से आप लोग अगर अपना डिसीजन लोगे तो यहाँ पे थोड़ा फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग बोलोगे यार 4,972 करोड़ का तो प्रॉफिट है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकता है। दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है। प्रॉफिट तो आप लोग देख पा रहे हो अपना बैलेंस शीट में, बट कैश अपने आप में नहीं आ पा रहा है। उसके साथ अगर 4,000 करोड़ का खाली भी प्रॉफिट कमाता अच्छा फ्री कैश फ्लो के साथ, तभी भी 2,86,000 3 लाख करोड़ का आसपास का जो डेट है, उसको कवर अप करने में कितना साल लग जाएगा आप लोग अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, और यहाँ पे मैं आपको जैसे वादा किया था कि इन्वेस्टर्स में जाके आप लोग को दिखाऊंगा, तो प्रोमोटर्स में आप लोग को दिखेगा जैसे कि पीएफसी लिमिटेड में बहुत अच्छा खासा स्टेक है, 52.63% का स्टेक है। और बाकी अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। करेक्ट, जो कि यहाँ पे था गवर्नमेंट का, फिर ये ट्रांसफ़र हो गया पीएफसी को, तो पीएफसी का अभी लगभग मालिक है ये इसका। करेक्ट, और यहाँ पे पीएफसी का बहुत जल्दी हम लोग इसका स्टॉक एनालिसिस भी बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे एफआईआई पब्लिक और डीआईआई का भी उतना ज़्यादा स्टॉक होल्डिंग अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्टेबल नहीं है, क्योंकि एफआईआई का वही 23.57 था, अभी 25.93 बढ़ा हुआ है। और क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो घटा हुआ है। करेक्ट, और डीआईए का सेम सिचुएशन है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है अच्छा खासा। लेकिन अगर बात किया जाए 3 से 4 क्वार्टर के पीछे अगर चले जाओगे तो उस हिसाब से घटा हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टेक होल्डिंग में कोई आपको निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये तो कंपनी है नहीं। तो चलते हैं सीधा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में, जिसमें हम लोग कुछ निष्कर्ष निकल पाए।
तो 5813 में अभी के लिए एक उछाल दिखाया हुआ है। फिर वो जो उछाल था क्रॉसओवर के बाद, उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा था ही नहीं, उस इंटेंसिटी को टूटता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहा है। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को एक उछाल दिखाने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे अच्छा खासा जो शार्पनेस बना हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है। तो फिर उसके बाद एक जो उछाल दिखाएगा, उस उछाल के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ट्रेड पॉजिटिवली ले सकते हो। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जितना गिरावट था उसमें टू मतलब ब्रेक आया हुआ है, उस ब्रेक के हिसाब से आप लोग वहाँ पे एक कंसोलिडेशन मोड में जाने के लिए उम्मीद कर सकते हो। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आप लोग जो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्या हम लोग को करना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोग को पता चलेगा यहाँ, जो कि आप लोग को दिखेगा यहाँ पे। ये तो मल्टीबैगर बनने वाला है नहीं, क्योंकि इस चीज़ का पैटर्न जैसा है और इसका जो स्लोप जैसा है, इसमें हम लोग कोई भी हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते, करेक्ट। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा कि ये ब्लू लाइन है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप लोग को यहाँ पे प्राइस ट्रैक करने से अच्छा है कि आप लोग 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना, जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग किया हूँ, उसको उसके हिसाब से 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही फॉलो करना। क्योंकि जब भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एक उछाल दिखाने के लिए कोशिश करेगा, और यहाँ पे अगर ऊपर चला जाता है तो नीचे आने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। तो ये ब्लू लाइन आपका जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग लाइन बोल सकते हो, ट्रेडिंग आप लोग का जो कुंडली है उसी हिसाब से ही काम करता है। तो आप लोग को यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन वीक में आप लोग को ट्रैक करना है, और उस हिसाब से आप लोग को स्विंग ट्रेड करना है, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, राइट। और यहाँ ये तो बहुत बड़ा चीज़ है जो कि हम लोग का सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक में आप लोग को दिखेगा यहाँ पे जितना सारा गैप डाउन ओपनिंग था उसको लगभग कंप्लीट कर दिया है, करेक्ट। और दो ऐसा गैप डाउन है जिसको कंप्लीट वो नहीं किया हुआ है, वो है सबसे पहले हो गया 124 रुपये का। 124 से यहाँ पे अगर मैक्सिमम ऊपर तक चढ़ सकता है 125 तक आराम से आ सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म, करेक्ट। और यहाँ पे जैसे शॉर्ट टर्म में टारगेट बताया था कि आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बताऊंगा, दैट इज़ 125। अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर ऊपर को जाने के लिए कोशिश करेगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक बहुत बड़ा आप लोग का बोल सकते हो कि गैप डाउन। तो उस गैप डाउन को भरने के लिए जब भी आएगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे डिविडेंड देने के बाद बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो 142 से सीधा यहाँ पे जो 154, तो ये 154 नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि एक साल के अंदर बहुत जल्दी अचीव होके आप लोग का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो फॉर द लॉन्ग टर्म अगर बात किया जाए, एक साल के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे एंटर लेके आप लोग थोड़ा सा नीचे जब भी आएगा, अभी तो 100 रुपये चल रहा है, वो 98 97 के पास जब भी आए एक बार 154 का टारगेट लेके आप लोग काम कर सकते हो। पर उससे ज़्यादा मत रखना, रिस्क बहुत है, कंपनी बहुत ही ख़राब है उसका फिनेंशियल, तो ज़्यादा रिस्क लेके सब पैसा डाल मत देना, ठीक है। ये आप लोग को मैं आप लोग को क्या बोल सकते हैं, आप लोग वार्न कर रहा हूँ और या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी सोच लो, बट स्टिल पैसा इज पैसा। तो उस हिसाब से आप लोग डिसाइड करना कि इसमें कैसा पैसा डाल के कैसा निकालना है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जो हम लोग का सब उसके बाद हम लोग जो कंक्लूजन निकालने के लिए और हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका फिबोनाची, तो उस फिबोनाची के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा। तो इसका जो टॉप है, टॉप से यहाँ पे बॉटम तक लेके जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ड्रॉप करके अगर छोड़ता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे दिखेगा कि सेम सिचुएशन 98.71 लेवल को इसको तोड़ चुका है, अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम भी है। तो उस वॉल्यूम के हिसाब से ये ऊपर जाने के लिए आप बहुत अच्छे से कोशिश करेगा, ये ऊपर खींच के भी लेगा, जिससे हम लोग का टारगेट है उस हिसाब से अचीव भी हो सकता है, ये कोई दुर्मत नहीं है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है 117.32, इसको भी तोड़ेगा। अगर इसको अच्छा खासा वॉल्यूम में तोड़ता है तो उसका जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ वो और अच्छे से आ सकता है, करेक्ट। और उसका बाद 117 के बाद 125 विल बी द जो मैं शॉर्ट टर्म टारगेट बताया था वो भी अचीव होना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को दिखेगा कि माइनस में, तो निफ्टी कहीं पे भी जाए आरईसी लिमिटेड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको स्टैंड अलोन बेसिस में आप लोग एनालिसिस करना ज़्यादा सही रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना हुआ है आरईसी में, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है, यहाँ पे हायर लो बना हुआ है, जो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा उछाल दिखाया हुआ है,
करेक्ट। और इस हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बना हुआ है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे डबल डाइवर्जेंस बना हुआ है। अगर यहाँ इसको लेके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, ये हो गया आप लोग का हाई, लोअर हाई। ओके। और यहाँ पे मैं जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ करने के लिए कोशिश करूँगा और ये हो गया लाइन। तो यहाँ पे दिखेगा आप लोग का हायर हाई। करेक्ट। तो ये वाला जो आप लोग का पैटर्न है, ये नीचे लाने के लिए थोड़ा सा कोशिश करेगा। इसीलिए मैं बोला जब भी 96 97 के पास आसपास आए तो वहाँ से अगर बाइंग करके चल सकते हो तो यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये वाला जो चार्ट पैटर्न है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जो कि आप लोग को ज़्यादा मदद करेगा आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। करेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा स्टोकेस्टिक आरएसआई की, तो उतना ज़्यादा कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं स्टोकेस्टिक आरएसआई का चलता हूँ। पे आरईसी का अगर मैं हम लोग बात करेंगे तो ये एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है इन द केस ऑफ द वन डे। करेक्ट। तो ये थोड़ा नीचे गिरने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक ओवरसोल्ड जोन। तो यहाँ पे एक बार हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर द मिड टर्म, जो कि हम लोग का 154 का जो टारगेट में बोला था। और यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग सिग्नल आ चुका है इन द केस ऑफ 1 मंथ। तो उस हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन भी देख सकते हो। उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म मत देखना, क्योंकि बार बार मैं बोला हूँ कंपनी का वैल्यूएशन सही नहीं है और कंपनी का जो फिनेंशियल है वो बहुत वीक है। करेक्ट। तो ये वाला एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप लोग का मदद हो पाया कि नहीं, वो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर कोई भी दिक्कत हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच।